ये कहानी काल्पनिक है। इसका संबंध किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी की जीविका पर आधारित नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा होता है तो उसे मात्र एक संजोग माना जाएगा। ये चैनल इसके सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। ये वीडियो बनाने का मकसद विज्ञान, समाज, जाति, धर्म व किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। वीडियो में दिखाए गए कलाकार व निर्माता, निर्देशक किसी भी अल्कोहल या तंबाकू सेवन का समर्थन नहीं करते हैं। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया है। धन्यवाद। इलाही कैसी कैसी सूरत तूने है बनाई, हर सूरत कलेजे से लगाने के काबिल है। लो साहब, प्याज का कलेक्शन है। बस 3000। साहब, हमने जब सबना कमीशन डबल किया है ना, चोर चक्कर ने सबने काम छोड़ दिया। कोई सब्जी बेच रहा, कोई आलू बेच रहा, कोई मिनी मेट्रो चला रहा, इसलिए काम कम हो गया हमारा। यही कमीशन है। और उसका क्या रहा है ठेके वाले का? ओहो, ये तो हमारे ब्रांड है। कमीने कहते हैं अब हमें 2 नंबर का काम रास नहीं आता साहब सभी कहना तो सुधर गए, बुरा काम करने के नहीं। अब उन सब कमीनों की फाइलें निकालो और उन्हें अंदर डालो। देखता हूँ मेरी मर्जी के बिना कैसे सुधरते हैं साले। अरे आओ रामपाल आओ, कैसे आना हुआ? प्रधान जी तो ठीक है। अरे रामपाल, ये कौन है? ये हरामखोर मालिक का नौकर है। इसे 3 महीने हुए हैं अभी काम करते हुए। छोटी मालकिन का फोन गायब है, सब जगह ढूंढ लिया। उन्हें यकीन है इस कुत्ते ने ही फोन चुराया है। क्यों बे, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। दरोगा जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ दरोगा जी, मैंने चोरी नहीं की। हाँ दरोगा जी, आप भी इतने प्यार से पूछ रहे हो। इस पे हमने लट तलक तोड़ दिया। ये जब तलक तो कबूला नहीं। ये थप्पड़ तो मेरा परिचय है। अगर इसने फ़ोन चुराया है तो इसके बाप से ही बरामद करा लेंगे। अगर मगर नहीं, मोबाइल तो इस कुत्ते ने ही चुराया है। सेब वाला सबसे नया मोबाइल था, मालकिन अभी शहर से नया लाई थी। अरे सुनील, ये सेब का कौन सा फ़ोन है? सर ये एप्पल का फ़ोन है। एप्पल को शेप कह रहा है। ये 1.5 लाख का है, अभी नया लॉन्च हुआ। 1.5 लाख का मोबाइल? अबे ऐसा उसमें क्या है? तुझे बड़ी जानकारी है। सर आईफोन का दीवाना हूँ, लेकिन अभी तक भी खरीद नहीं पाया। लो दरोगा जी, ये प्रधान जी ने भेजे हैं। कमाल डिसिप्लिन वाला आदमी है प्रधान जी। एक दिन भी आगे पीछे नहीं होने देता है। तो दरोगा जी चलूँ मैं? अब तुम जाओ, प्रधान जी से मेरा सलाम बोलना। सुनील, जरा कोई मोटा हाथ लगने दे। आईफोन तो मैं भी लूँगा और तुझे भी दिलवाऊंगा, सेब वाला। हाँ सर, सेब वाला मोबाइल चाहिए मुझे भी। हाँ बे हरामखोर, क्या नाम है तेरा? जी साहब, काली चरण, काली चरण, काली चरण। ए सुनील, डंडा ला। मैं साहब मैं चोर नहीं हूँ। चल बे खाली खबरदार। कैंट में उतार। चल अब जाके उल्टा लेट जा। अजय, सुनील, इसके हाथ बांधो। साहब मैं नीची जाति को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। साहब अगर इस पर डंडा तोड़ना है तो बोलो। साहब हाथ तो मैं भी नहीं लगाऊंगा, अछूत है। तुमने सुना नहीं रामपाल क्या कह रहा था? वो इस पे पहले ही डंडा तोड़ चुका है। अच्छा तो उसका ही बंदोबस्त करता हूँ। ये लो गिलास, पहनो। अब ठीक है, अब हमारा धर्म तो बच जाएगा। बता कहाँ है मोबाइल? मोबाइल कहाँ? बता, नहीं बताना मोबाइल। बता दे, बस काय को पूछ रहा, बता दे। मोबाइल का? मैंने मोबाइल नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने मोबाइल नहीं चुराया। डंडा चलाओ इसके। साहब पहले से सीधे पूछ कर तो देखिए कि सच्चाई क्या है। क्या आप तो अपना जुर्म खुद कबूल कर ले।
अगर ये अपना जुर्म कबूल भी कर ले, सज़ा तो इसे देनी ही पड़ेगी। दरोगा जी, आप तो कानून जानते हैं ना, 3rd डिग्री खुद एक क्राइम है। शास्त्री जी, क्राइम हम करेंगे तो सज़ा भी हम ही भुगतेंगे। आपसे नहीं देखा जा रहा तो आप बाहर चले जाओ। ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ। साहब कौन है तू? साहब, मेरा पति 2 दिन से लापता है, वो घर नहीं गया। क्या नाम है? सर, कालीचरण। ओह, तो तू कालीचरण की औरत है। जी साहब। जा अंदर जाके मिल ले, अंदर पड़ा है कालिया। काली, काली, उठ काली, काली। क्या हुआ काली को? काली उठ। अरे ये उठता क्यों नहीं? दरोगा जी, काली को कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ है, बेहोश हुआ है। ज़्यादा मार पड़ने से आदमी बेहोश हो जाता है और कभी कभी मर भी जाता है। लेकिन उसकी ऐसी हालत हुई कैसे? कैसी का क्या मतलब? हमने किया उसकी यह हालत। प्रधान जी की बेटी का 1.5 लाख रुपए का सेब वाला मोबाइल चुराया उसने, एप्पल वाला। साहब, उसने तो आज तक बाग से एक आम तक चोरी नहीं किया, फिर वो फ़ोन कैसे चोरी कर सकता है? वो हमें नहीं पता। जब तक प्रधान जी की बेटी का मोबाइल नहीं मिलेगा वो ऐसे ही पिटता रहेगा। साहब, काली की हालत बहुत ख़राब है। अगर और आपने उसे मारा तो वो मर जाएगा। तो मर जाने दे, दुनिया से एक चोर कम हो जाएगा। पुलिस की मार तो बड़े बड़े पहलवान नहीं झेल पाते, वो तो पहले से ही निमटा हुआ था। साहब, रहम करो मेरे पति पर। चलो जाओ। साहब, मेरे पति को छोड़ दो। साहब, साहब रहम करो। चल उठ, चल चल उठ। साहब, हम पे रहम करो हम पर। तुझ पे रहम करके हमें क्या मिलेगा? जो आपको चाहिए वो आप ले लेना। ये करी ना तूने दिल खुश करने वाली बात। जा और उसे पानी पिलागा। काली, काली, काली उठ, काली उठ, उठ काली। काली, काली उठ, उठ काली, काली उठ। मैंने चोरी नहीं की, मुझे बचा लो, मुझे बचा ले सावित्री, मुझे चोरी नहीं की। काली, मुझे बचा, तुम उठाओ। मुझे पता है काली तूने चोरी नहीं की। उठ काली, ले, पानी पी काली। मुझे बचा ले सावित्री, मैंने चोरी नहीं की, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले सावित्री, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। ले खाना खिला से काली को, साहब बहुत रहमदिल है। मैंने चोरी नहीं की, मुझे बचा ले सावित्री, मैंने चोरी नहीं की। मुझे पता है काली, तूने चोरी नहीं की। तू खाना खा, मैं साहब से बात करके आती हूँ। आराम से काली। काली, काली, तू खाना खा। मैंने चोरी नहीं की। मुझे पता है, मैं साहब से बात करके आती हूँ। तू खाना खा।
दरोगा जी, दरोगा जी। ओ, खिलाइए अपने पति परमेश्वर को खाना। हे भगवान, तूने हमें छोटी जाति में पैदा क्यों किया और किया है तो एक बड़ी जाति वाले हमारे ऊपर उत्पीड़न क्यों करते हैं? अरे साहब आ गए, साहब आ गए, साहब 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 आ गए। तीन राउंड लगाए, कम बखत दिल है अभी तक भरा नहीं। एकदम गजब चीज है, नशा है कि उतरने कोई नहीं कह रहा। साहब अब मैं जाऊँ? अजय भाई, नीच जाति के लोगों को हाथ लगाने से तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अब आप इस नीच जाति की औरत के साथ गोता लगाने की बात कर रहे हो ना? आप रहने दो, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। साहब जानू दो ना, मैं बाद में शुद्धि करा लूँ। क्यों, कंट्रोल नहीं हो रहा? जी साहब। अगर ऐसी बात है तो जा, मगर जल्दी आना, अपने सुनील बाबू के इंतजार में हैं। तू सुनील बाबू। साहब 30 साल हो गए इस लाइन में, मैं आप जैसा दिलदार अफसर नहीं देखा जो अपने जूनियरों का इतना ध्यान रखता हो। सुनील, अब तू ऐश कर। सावित्री, जा काली को ले जा। हाँ साहब, अब तो इसका हक भी बनता ले जाने का, हमें तो मज़े कराई दिए। सावित्री मुझे बचा ले, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मुझे बचा ले सावित्री, मुझे बचा ले। काली उठ, चल घर चलते हैं अपने। दरोगा जी, अब बस भी करो, गरीब पे इतना जुल्म सही नहीं है। अगर कोई छोटी जाति में पैदा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊंची जाति वालों का उनका शोषण करने का अधिकार मिल गया। वाह पंडित जी वाह, आप काहे पुलिस विभाग में भर्ती हो गए? आपको तो गांधी की तरह समाज सेवी होना चाहिए था और लोगों को भेदभाव मिटाने और भाईचारे का उपदेश देना चाहिए था। पुलिस विभाग भी एक समाज सेवा केंद्र है। अगर हर पीड़ित के साथ इंसाफ किया जाए तो तुम्हारे जैसे विचार रखने वालों को गोली मार दी जाती है, समझे पंडित जी? गोली लगने से सिर्फ इंसान मरते हैं, उसके विचार नहीं। और सुनो, गोली लगने से गांधी जी मरे नहीं, अमर हो गए। पंडित जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे ब्राह्मण हत्या का दोषी ना बनाओ। पंडित जी, आप तो जानते हो ये नक्सल प्रभावित एरिया है। किसी दिन आपको गोली मार के जंगल में फेंक दूंगा और रपट में लिख दूंगा, एक ईमानदार पुलिस वाले को नक्सलियों ने मार गिराया। ये तो वक्त ही बताएगा दरोगा जी, कौन किसकी रपट लिखता है। साहब, तुम्हें एक राज की बात बताऊं, वो मोबाइल कालीचरण ने चुराया। फिर किसने चुराया? वो मोबाइल रामपाल ने चुराया था। तुझे कैसे पता? ये पक्की खबर है, मंगलू मुखबर ने बताया, और 80,000 का बेच भी दिया। हाँ दरोगा जी, बताइए किस लिए बुलाया मुझे? अरे पहले बैठिए तो सही पंडित जी। जी बताइए। सबसे पहले जो कल आपके लिए मैंने अपशब्द बोले, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं तो कल वाली बात कल ही भूल गया, और कुछ कहना हो तो बताइए। पंडित जी, आप हमेशा मुझसे नाराज़ क्यों रहते हैं? इस टाइम हम दोस्त की हैसियत से बैठे हैं। आप एकदम बिल्कुल सच बताएं, मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा।
दरोगा जी, मुझे आपका चौकी चलाने का तरीका पसंद नहीं आता। जो भी मुझ में कमी लगती है आप बिल्कुल स्पष्ट बताएं। दरोगा जी, आप चौकी में नाच गाना, पीना पिलाना और बहुत कुछ करते हो। शास्त्री जी, सरकार ने हमारी ड्यूटी ऐसी जगह लगाई है, पता नहीं कब नक्सली हम पे हमला कर दें और हम सीधा ऊपर जाएं, और इसलिए चाहते हैं मरने से पहले लाइफ का फुल मज़ा ले लें। पुलिस और सेना में भर्ती होने से पहले हर जवान को पता होता है कि उसकी जान को खतरा होता है। पंडित जी, हमें मरने का डर नहीं है, बस हमें डर यह है मर गए तो हमारी ऐश ख़त्म हो जाएगी। आप रिश्वत लेते हैं? तौबा करो पंडित जी, आप सेवा शुल्क को रिश्वत कहते हो? देखो पंडित जी, दो पार्टियों में झगड़ा होता है तो हम सेवा शुल्क लेके दोनों पार्टियों का झगड़ा चौकी में ही निपटा देते हैं। सोचो ज़रा, अगर हम उनको जेल भेज देते हैं तो दोनों पार्टियों का कोर्ट कचहरी जेल कितना खर्चा होगा। अगर वो जेल जाते हैं तो सरकार को उनके ऊपर कितना खर्चा करना होगा। हम जो करते हैं सरकार और जनता के हित के लिए करते हैं। और आप ऊंच नीच जात पात में भेदभाव करते हैं। शास्त्री जी, अगर हम नीच जाति वालों को इनकी औकात में ना रखें तो एक दिन ये हम पे राज करेंगे। शास्त्री जी, क्या आप पसंद करोगे किसी नीच जाति वाले के अफसर के नीचे काम करना? क्यों नहीं? अगर कोई छोटी जाति का इंसान मुझसे बड़ा अफसर बन जाता है तो इसका मतलब वो मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड और काबिल है। हे भगवान, अब तू ही हमारी रक्षा करना। और बताओ, हम में क्या कमी? आप गांव की औरतों का शोषण करते हो। दो बालिग इंसान अगर आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? और इसकी तो सरकार भी इजाज़त देती है पंडित जी। दरोगा जी, आप सहमति से नहीं, सामने वाले को मजबूर और बेबस करके उसके साथ संबंध बनाते हो, और आपके साथ संबंध बनाना उसका लास्ट ऑप्शन होता है। इतनी ढेर सारी कमियां आपने हम में गिनवा दी तो कोई अच्छाई भी तो होगी। जी बिल्कुल है। आप अपने सभी जूनियर्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हो। शुक्र है आपको हम में कोई अच्छाई तो मिली। मैं कोशिश करूंगा अपनी कमी दूर करने की, लेकिन आप थोड़ा सा मान सम्मान दिया करो। जूनियर के सामने टोका टाकी ना करा करो। दरोगा जी, आप मेरे सीनियर हैं, आपका मान सम्मान करना मेरी ड्यूटी में शामिल है। लेकिन मैं आपका लेकिन समझ गया। आपकी नज़र में मैं एक भ्रष्ट अधिकारी हूँ? नो सर, मेरा ये मतलब नहीं था। अब हम में कोई शिकवा शिकायत नहीं रही। अब आप मेरे साथ चाय तो पी सकते हैं। श्योर सर, क्यों नहीं, ज़रूर। अजय, 2 चाय लाना और साथ में नमकीन भी थोड़ा। अबे वर्दी का सम्मान करो, शास्त्री आ गया तो फिर बकवास करेगा। ठीक है साहब। मारो। हमारा भी ख्याल रखते हैं। शराब कम थी तो पानी मिला दिया होता। अरे शराब कम थी तो पानी मिला दिया होता। प्याले फूट गए तो नजर से पिला दिया होता। अगर कुछ भी नहीं था जालिम तो दिल पे खंजर ही चला दिया होता। अरे अजय, सुनील, कुछ नाच गाना तो करो यार। हाँ साहब, अभी लो 2 घूंट पिला दे साथिया, और बाकी मेरे पे रोड़ दे। दे दारू ओ मेरे भैया, दे दारू दे दारू दे दारू दे दारू। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। वाह साहब, वाह साहब। नायक नहीं खल। अब सुनो, काम की बात सुनो। कल मैंने शास्त्री से बड़े प्यार से पूछा। क्या साहब? उसे हमारे बारे में सब पता लग गया। उसका तो कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन साहब, तुमने तो हमारे सारे कर्मों की वीडियो बना ली होगी। साहब, उसका तो कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा शास्त्री का। उसका तो बस एक ही बंदोबस्त है। क्या साहब? सुनील, तू कल मंगलू के पास जाना, उससे कहना कि सत्या के पास जाए, चौकी के सारे हथियार लूट ले और जाते जाते शास्त्री का काम तमाम कर दे। ठीक है साहब। ओ मंगलू, अरे धरा,
सत्य को खबर जरूर जानी है। ठीक है, पहुँचा दूँगा। जाओ। हाँ, क्या बात है मंगलू? दीवान जी, दरोगा जी ने आपको मारने का पूरा प्लान कर लिया है। कैसा प्लान? उसने सत्या को संदेश देने को कहा है कि चौकी के हथियार लूटकर आपको ख़त्म कर दे। साहब, सारा गांव दरोगा और उसके चमचों को गालियां देता है और आपको दुआएं देता है। मुझे क्या दुआएं देते हैं? क्योंकि आप अपने स्तर से सबके काम आते हो और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, और आपके डर से दरोगा हम पर ज़्यादा जुल्म नहीं करता। ये सब करना मेरी ड्यूटी है। मैं आप लोगों पे किसी पे एहसान नहीं करता। जो भी हो, अगर आपको कुछ हो गया तो हम गांव वाले कहीं के नहीं। साहब, दरोगा और सत्या के आपस में साठ गांठ है। दरोगा सत्या को चौकी के सरकारी हथियार बेचता है। क्या? कब से चल रहा है सब? सरकार, आपको तो आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। दरोगा सत्या को काफ़ी टाइम से हथियार बेच रहा है। ऐसा कैसे कर लेता है वो? कागजों में नक्सलियों से नकली मुठभेड़ दिखाकर कई राउंड गोली चली दिखा देता है और यही गोलाबारी नक्सलियों को दोबारा भेज देता है। दीवान जी, मुझे क्या करना है, बस आप ये हुक्म करें। ऐसा करो, कुछ दिन तुम दरोगा को टालते रहो कि सत्य तुम्हें मिल नहीं रहा, तब तक मैं इनका कुछ बंदोबस्त कर लेता हूँ। ठीक है? ऐसा आप कहेंगे, मैं वैसा करूँगा। सलाम साहब। सावित्री, काली को लेके चौकी आ जाना सुबह। और हाँ, ये ले साबुन, साहब ने भेजा, खुशबूदार है, बहुत अच्छे होगा आना। ठीक है ना, भूल मत जाना। ओए, अंदर कहाँ जा रहा? तू यहीं रुक कोने में, तुम जाओ। ये कोने में बैठ जा। काली, ओ काली, यहाँ। अबे कहाँ मर गया? काली सुन, हर शनिवार को सावित्री को लेके यहाँ आ जाना। अब कोई पुलिस वाला तुझे बुलाने नहीं जाएगा। बात समझ में आई? जा, अब जाके वहाँ बैठ जा। अब तुम दोनों जाओ, मूड बनाओ। मैं जरा सावित्री के काली, जी साहब। यहाँ कैसे आना हो तेरा? वो तफ्तीश के लिए आया है। हो गई तफ्तीश? चल रही है। अब एक बात बता, चोरी का इल्ज़ाम तुझ पे है और तफ्तीश तेरी औरत से चल रही है। अबे शर्म कर। लोग अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, और तू अपनी जान बचाने के लिए अपनी घर की इज्जत को लुटवा रहा है। साहब, बहुत बार सोचा अपनी जान दे दूं, और ऐसे ही चलता रहा ना तो अब देखना, एक दिन आपको खबर मिलेगी कि मैं फांसी लगाकर मर गया। अबे तू क्या सोच रहा है? तेरे जान देने से क्या सावित्री इन दरिंदों के चंगुल से छूट जाएगी? साहब, हम बहुत छोटे लोग हैं और कमज़ोर भी। हम इतने बड़े लोगों का क्या कर सकते हैं? तू जानता भी है जुल्म किस पे किया जाता है? जो जुल्म सहता है। तू जब तक जुल्म सहता रहेगा तब तक तेरे पे जुल्म होता रहेगा। समझा कुछ? साहब, आप ही बताइए, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? तेरे पास इज्जत से जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने पे जुल्म करने वाले को मिटाना। साहब, इतनी बड़ी बात तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तेरे पास अब सोचने का समय नहीं है। ये ले हथियार, और जो कहा है कर डाल। लेकिन ये सब करने के बाद साहब, पुलिस तो मेरी ज़िंदगी नर्क बना देगी। अबे अब कौन सा तू स्वर्ग में जी रहा है? आज जो जिंदगी तू जी रहा है ना, वो नरक से भी बदतर है।
अब ऐसा कर, पिस्टल रख और हर शनिवार को अपनी औरत की इज्जत नीलाम करवाने के लिए आते रहना, ना मर्द कहीं का। पीले पीले उम्र राजा, पीले पीले ओ दिल जानी। हरामजादे, आज तो जिंदा नहीं बचेगा। काली, इसे तो मैं मारूंगी। ना सावित्री ना, अब और गोली मत मार। आज से तू और काली आजाद है। कमीने, जब तक तू नहीं मरेगा हमारा समाज कभी आजाद नहीं होगा। अगर तुझे मार रही है ना तो सब गोली मेरे सीने में मार। मर्द की तरह जिया हूँ और मर्द की तरह मरूंगा। चल ठीक है। कहाँ चक्कर में पड़ लो, उसके खोपड़ी में मार गोली लगे। नहीं काली, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो सरकार भी पूरी करती है। शाबाश। हाँ जैन सर, सर डुमलीगढ़ चौकी से हेमंत शास्त्री बोल रहा हूँ जी। सर चौकी पे नक्सलवादियों ने हमला कर दिया है, सब हथियार लूट लिए गए, दरोगा जी और दोनों सिपाही भी मारे गए सर। जी सर, जी मेरे भी पैर में गोली लगी है सर। जल्दी से फोर्स भेज दीजिए सर। काली, ए काली, ऐसा कर, ये हथियार ले और चौकी के सारे हथियार और इन सबके मोबाइल ले जाके कहीं नदी में फेंक दे, और तू भी बहुत जल्दी से निकल। ठीक है दरोगा जी, अब तो मेरा खात्मा खूंखार बेड़ियों से कराने वाले थे और मैंने एक छोटे से चूहे से आपका खात्मा करा दिया। आखिरकार मैंने आपकी रपट लिखी दी।